हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना वीडियो एग्रीकल्चर के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 5 का है। इसके पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो उन पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक पर जाए और वीडियो ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, अब तक अपने बात हो गई थी एग्रोनॉमी क्या होती है, और सॉइल अपने चल रहा था मृदा में हमने मृदा उर्वरता पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे मृदा उत्पादकता क्या होती है। मृदा उत्पादकता कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा दी हुई है। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से होता है। या तो ये परिभाषा याद कर लीजिए, या फिर मृदा के प्रति हेक्टेयर क्षेत्र द्वारा शुष्क भार उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको हम मृदा उत्पादकता कहते हैं। प्रति हेक्टेयर मतलब एक निश्चित क्षेत्र हो गया। शुष्क भार का मतलब है दाना, जो हम उपज मापते हैं वह दाने से मापते हैं। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के द्वारा या उस मृदा के द्वारा कितना दाना उत्पन्न किया जा सकता है, कितना भार उत्पन्न किया जा सकता है, वो होगी उसकी मृदा उत्पादकता। परिभाषा के बाद में मृदा उत्पादकता को हम किस में मापते हैं, तो मृदा उत्पादकता को हम सामान्यतया जो उत्पादन होता है तो उसको बेचने के बाद में हमें रुपया प्राप्त होता है, तो इसे सामान्यतः रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज में, प्रति हेक्टेयर उपज को हम क्विंटल, टन या किलोग्राम के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसे रुपयों में या फिर प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त किया जाता है। कोई भी उर्वर मृदा उत्पादक हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उत्पादक मृदा हमेशा क्या होती है, उर्वर। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो उर्वर मृदा होगी, यानी कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व उपस्थित हैं लेकिन वो उत्पादक होगी ये आवश्यक नहीं है। क्या होता है, कई बार मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है, मृदा उर्वर है, लेकिन फसल बोने के बाद प्राकृतिक कारणों से वो फसल नष्ट हो जाती है, तो वह उत्पादन नहीं दे सकती है। उर्वर मृदा के अंदर तो पोषक तत्व है, लेकिन प्राकृतिक कारणों से यदि फसल नष्ट हो जाती है तो उसका उत्पादन नहीं होगा। इसलिए यहाँ लाइन लिखी है, कोई भी उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है अथवा नहीं भी, लेकिन जिस मृदा ने हमें उत्पादन दिया है, यानी कि जिस मिट्टी से अनाज पैदा हुआ है, वह मृदा हमेशा क्या होगी, उर्वर। यदि हमें उत्पादन मिल चुका है तो वह मृदा कन्फर्म है कि उर्वर होगी। यदि मृदा की उर्वरता कम है, उर्वरता का सीधा संबंध होता है पोषक तत्वों से, यदि मृदा की उर्वरता कम है तो मृदा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में क्या होगी, असमर्थ। क्योंकि उर्वरता कम है तो पोषक तत्व कम होंगे, तो वो मृदा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में असमर्थ होती है। फलस्वरूप मृदा की उत्पादकता कम हो जाएगी, क्योंकि पोषक तत्व नहीं होंगे तो फसल को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो जो उसका उत्पादन है वह कम हो जाएगा। मृदा उर्वर होते हुए भी उत्पादक नहीं होती है, क्यों? इसके लिए प्रतिकूल दशाएं जिम्मेदार है, जो खेत में खड़ी फसल को नष्ट कर देती है। मिट्टी के अंदर पोषक तत्व खूब है, लेकिन जो फसल लगी हुई है उसको प्रतिकूल दशाएं नष्ट कर देती है, जैसे अधिक पानी का भरना, सूखा हो जाना या पाला पड़ना, शीत लहर, लू आदि। ये जो प्रतिकूल दशाएं हैं वो फसल को नष्ट कर देती है, जिससे मृदा उर्वर होते हुए भी उत्पादक नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें भूमि की उत्पादकता का कम या अधिक होना, मतलब उत्पादन का कम या अधिक होना केवल उसकी उर्वरता पर ही निर्भर नहीं करता है, साथ में वातावरण की अनुकूल और प्रतिकूल दशाओं पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है इसमें मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला कारक है मृदा उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि मिट्टी के अंदर उर्वरता है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है, तो उसकी उत्पादकता अधिक होगी। यदि मृदा उर्वर होती है तो मृदा में सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्य रूप उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो मृदा की उत्पादकता क्या होती है, अधिक होती है। सेकेंड कारक मृदा की भौतिक दशा। तो भौतिक दशा में कौन कौन से गुण आते हैं, मृदा की संरचना, मृदा कणाकार, मिट्टी की जल धारण क्षमता और वायु संचार। मृदा संरचना, मिट्टी के कण मिलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं। मृदा कणाकार एक दिन पहले भी बताया था, बजरी, बालू, सिल्ट और क्ले, सबसे छोटे कण क्ले के होते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता, तो कणों के बीच में जल कितना रुक सकता है मिट्टी के, वो होती है उसकी जल धारण क्षमता। क्ले की ज़्यादा होती है, रेतीली मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है। साथ में मृदा के अंदर वायु संचार कैसा है,
तो यदि मृदा की भौतिक दशा अच्छी है तो पौधे की वृद्धि भी अधिक होगी और साथ में हमारे को उत्पादन भी अधिक मिलेगा। तीसरा कारक मृदा की स्थिति। शहर के पास वाली जो मृदाएं होती है अधिक उत्पादक होती है। क्यों? तो उसका कारण ये है कि शहर के पास होने के कारण किसान को फसल बेचने की सुविधा मिल जाती है, जिससे उसको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता और किसान को अधिक मूल्य की प्राप्ति होती है। तो हम मृदा उत्पादकता को मूल्य में मापते हैं, तो यदि किसान को पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो उस मृदा की उत्पादकता अधिक है। नेक्स्ट, उत्पाद की मांग। जो फसल तुमने बोई है उसकी मांग बाजार में है या नहीं है, तो ये उत्पादकता को प्रभावित करेगा। यदि हमने जो उत्पादन किया है या जो फसल बोई है उसकी मांग बाजार में है तो हमारे को पैसा ज़्यादा मिलेगा। पैसा ज़्यादा मिलेगा तो उस मृदा की उत्पादकता भी अधिक होगी। किसी उत्पाद का उत्पादन कम हो, यानी कि जो फसल हमारे पास है वह बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध हो, तो उसकी मांग ज़्यादा होगी। यदि मांग ज़्यादा है तो उसका मूल्य बढ़ेगा, जिससे हमारे को पैसा ज़्यादा मिलेगा या लाभ अधिक होगा। फलस्वरूप उस मृदा की उत्पादकता भी अधिक होगी। नेक्स्ट, यातायात के साधन। यातायात की सुविधा अच्छी होने पर किसान का खर्चा कम होगा, किसान को लाभ अधिक होगा, जिससे मृदा की उत्पादकता बढ़ जाएगी। अन्य कारक मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तो एक तो हो गई मौसम की प्रतिकूल दशाएं, जैसे बाढ़, सूखा, ओले गिरना, पाला गिरना, शीतलहर का चलना, लू, ये सब प्रतिकूल दशाएं। साथ में फसल के अंदर रोग और कीट लग जाएं तो भी प्रतिकूल दशाएं हैं। जानवरों के द्वारा फसल का नुकसान होना, समय पर कृषि क्रियाएं नहीं करना, तो ये सारे कारक भी मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर। तो उर्वरता हम पहले पढ़ चुके हैं। उर्वरता का संबंध होता है मिट्टी के अंदर पोषक तत्व कितने हैं। मृदा उर्वरता मृदा की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह पौधे को उचित मात्रा और प्राप्य रूप में पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ पर पहला परिभाषा याद होना चाहिए। पहला अंतर है मृदा उर्वरता का संबंध मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों से होता है। वो पोषक तत्व सही मात्रा और उचित अनुपात और प्राप्य रूप में होते हैं। मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर मृदा की शुष्क भार उत्पन्न करने की क्षमता से होता है। नेक्स्ट, उर्वर मृदाएं उत्पादक हो भी सकती अथवा नहीं भी, क्योंकि फसल प्राकृतिक या प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो सकती है, लेकिन उत्पादक मृदाएं हमेशा क्या होती है, उर्वर होती है। नेक्स्ट है 3 नंबर, मृदा की भौतिक दशा। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों का संतुलन मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। मृदा उर्वरता परिवहन व उत्पाद की मांग, फसल उत्पादन में वे आदि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर अंतर है, मृदा उर्वरता की जांच हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होंगे तो वह मृदा अधिक उर्वर होगी। तो उन पोषक तत्वों की जांच हम लैब के अंदर या प्रयोगशाला के अंदर कर सकते हैं। जबकि मृदा उत्पादकता की जांच कैसे होगी, तो खेत से प्राप्त उत्पादन से होती है। प्रयोगशाला में मृदा उत्पादकता को नहीं जांचा जा सकता है। नेक्स्ट 5 नंबर, मृदा उर्वरता में जो मृदा उर्वरता है वो मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग है। इसके अंदर मृदा उर्वरता के अंदर आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, उत्पादन व्यय, उपज का मूल्य आदि विचार न करने हैं, क्योंकि यहाँ पर इनसे कोई मतलब नहीं है। आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, मांग होती है किसी चीज़ की डिमांड, फिर जो वस्तु है उसकी सप्लाई हो जाएगी पूर्ति, उत्पादन का व्यय मतलब प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा हुआ, उपज का मूल्य आदि विचार यहाँ पर नगण्य हैं। मृदा उत्पादकता में भौतिक क्रियाएं और आर्थिक नियम सम्मिलित है। जो मिट्टी की उत्पादकता है उसके अंदर भौतिक क्रियाएं और आर्थिक नियम सम्मिलित हैं। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, जबकि जो मृदा उत्पादन हुआ है उसको हम क्विंटल या किलोग्राम या टन में व्यक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।